गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वही अपनी प्रश्नावली 1.1 को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड बता चुके हैं किस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे इसे, 2 छंग 12, फिर ये 2 से जाएगा 2 तियां 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम 15 के गुणनखंड करेंगे। तो 15 हमारा 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के हमारे गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणा 5। इसी तरीके से हम 21 के गुणनखंड करेंगे। तो 21 हमारा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 हमारा 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो 21 के हमारे गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणा 7। एलसीएम हमने बताया था कैसे निकालते हैं। एलसीएम अब हर नंबर को एक एक बार लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहले इस वाले नंबर को हम पूरा इसी तरीके से लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है हमारा आ चुका है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। 3 को हम ले चुके हैं। ठीक है। तो अब हम 3 को नहीं लेंगे, अब हम किसको लेंगे? 5 को लेंगे, क्योंकि 5 ऊपर भी नहीं है और 5 नीचे भी नहीं है। उसके बाद हमारा और कौन सा नंबर रहेगा? 7। 7 देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा 7 भी आ जाएगा। अब हम इसकी सबकी गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42, यानी कि 420। बड़ा ही अच्छा नंबर आया है, उम्मीद करता हूं आप सब नहीं होंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 420। और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? एचसीएफ हमने बताया था जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन सा है? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 हमारा उभयनिष्ठ है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, 2 हमारा कॉमन नहीं है। ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है और यहाँ भी 5 नहीं है, तो यानी कि 5 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 3 और एलसीएम क्या आ गया? 420। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारा है 17, 23 और 19। 17, 23 और 29। तो 17 के गुणनखंड करेंगे। तो 17 अपने आप में ही एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के गुणनखंड नहीं होंगे, यानी कि 17 एकम 17, बस इसके यही गुणनखंड होंगे। उसके बाद 23 के गुणनखंड करेंगे। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के भी गुणनखंड नहीं होंगे। 23 एकम 23 और 29 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है, तो 29 के गुणनखंड भी नहीं होंगे। 29 एकम 29। तो यहां पर हम लिख लेंगे 17 के गुणनखंड हमारे क्या आए हैं? 17 और गुणा 1, ये 1 भी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 17 एकम 17 यही आ जाएगा वापस। इसी तरीके से 23 को भी लिख लेंगे, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही आ जाएगा वापस। तो 17 की जब गुणा कर लेते हैं, 17 तियां 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 34 और 5 हमारा हुआ 39 और 39 गुणा 29 एकम 29। अब इसकी यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 391 और 29 की।
9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल लगा, 9 9 3 27 और 8 35, फिर 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल लगाए, 2 3 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 9 3 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 11। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 11,339। इसी तरीके से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमने बताया था कि उभयनिष्ठ। अब देखिए 17 यहाँ है, यहाँ 17 नहीं है, ठीक है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, सब जगह अलग अलग है, सिर्फ एक ही कॉमन है सब में, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, 8, 9 और 25। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड कर लेंगे। 8 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। फिर इसी तरीके से 9 के गुणनखंड कर लेंगे। 9 काय से जाएगा, 3 से जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 25 के कर लेंगे। 25 हमारा काय से जाएगा, 25 हमारा 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो सबके गुणनखंड लिख लेंगे। 8 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के गुणनखंड क्या आ गए 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड क्या आ गए 5 गुणा 5, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा था, यानी कि हमें ऐसी संख्याओं से काटना है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे ये 8 है, इस 8 को हम 4 से नहीं काट सकते क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए है, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हमने इसे 4 से नहीं काटा, हालांकि ये 4 से भी कट रही है। तो देख लेते हैं हमारा एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम क्या आएगा, सबको एक एक, सारे यहाँ देखो, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सब आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही उतर आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। तो गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की 25 से गुणा करेंगे, 72 की 25 से गुणा कर लेंगे। यहाँ देखो ये 5 और ये हमारा इतना आ रहा है 72, तो 72 की 25 से गुणा कर लेंगे। ऐसे 25 से काट लेंगे, 25 दूना 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, 180 यानी कि 1800 आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 1800। एचसीएफ भी यहीं पे लिख लेंगे, एचसीएफ। अब यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर एक कॉमन होता है, जिसके साथ कोई भी नहीं उसके साथ ऊपर वाला, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा आ गया, एलसीएम भी हमारा आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है एचसीएफ 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो दे रखा है 9। तो एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। सवाल नंबर 2 में हमने ये जाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहां पर वही वाला फार्मूला लगेगा हमारा। तो हल डाल लेंगे, हल डाल लेंगे। दिया है एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ हमारा दे रखा है 9। तो एलसीएम निकालना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, दोनों संख्याओं का, यहाँ पर फार्मूला होगा हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या हमारी कौन सी दे रखी है 306 और 657। इनका गुणनफल बराबर एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9। अब ये 9 हमारा गुणा में है तो ये इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा।
306 गुणा 657/9। तो इसे 9 से काटेंगे, 9 से कितने बार में जाएगा, 9 3 27 और बचेगा 3 और ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 34 गुणा 657। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे साइड में, 657 की 34 से गुणा कर लेंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 छम 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 18 और 1 कितना हो गया 19। तो 8 और ये आ जाएगा 2 और 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 2। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 22, 33 और 8, यानी कि 22,338। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर हमारा 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हल डाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 6 की घात n, यानी कि n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये हम इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। प्राकृत संख्या हमारी होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4। यानी कि हम अगर 6 की घात कोई प्राकृत संख्या रखते हैं तो क्या उसके अंत में 0 आएगा। जैसे यहाँ पर इधर कुछ भी नंबर आ सकते हैं, क्या अंत में 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ n एक प्राकृत संख्या है। तो ये तो हमें दे रखा है, n एक प्राकृत संख्या है। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमने माना है। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या इसलिए यहाँ पर ये इसलिए का सिंबल बनाएंगे। इसलिए संख्या 6 की घात n को 5 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं संख्याओं के अंत में 0 आता है जिनके गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5। क्योंकि जिनके अगर गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5, उन्हीं के अंत में 0 आएगा। जैसे कि 2 पंजे 10, इस तरीके से अंत में ये 0 आएगा। तो इसीलिए ये 5 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ 6 की घात n के जो गुणनखंड आ रहे हैं, गुणनखंड हमारे क्या आ रहे हैं, 6 की घात n के 2 गुणा 3 की घात n। ठीक, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 3, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, और आना कितना चाहिए था, 5। इसमें 5 जरूरी आना चाहिए था। अगर 5 आता तो ये संख्या जो है 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त हो जाती। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ देखते हैं ये क्यों है। तो सबसे पहली हमारी संख्या है 7 गुणा
11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 13 हमारा कॉमन है, अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 और प्लस 1, तो 11 सत्ते 77, 77 और प्लस 1 तो 13, और ये कितना हो गया हमारा 78। तो यहाँ पर देखिए 13 जो है वो एक गुणनखंड है, तो यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ गए होंगे, क्योंकि अभी इससे पहले हमने जब गुणनखंड किए थे तो जब कोई संख्या किसी के साथ गुणा में आती है तो यानी कि जैसे अगर हमने इसकी गुणा कर दी तो यह संख्या जो आएगी हमारी वो 13 से विभाजित होगी, यानी कि यह संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये एक भाज्य संख्या है। तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ 13 गुणा 78 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 13 एक गुणनखंड है, अतः 13 गुणा, अतः अब हमारी संख्या क्या थी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगले वाले को देख लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। अगला वाला हमारा नंबर क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है 5 कॉमन है, फिर अब इस जो बचा है उसको हम उतार लेंगे 7 गुणा 6, 5 तो हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, 5 हमारा बाहर निकल गया, क्योंकि 5 इसके कॉमन का मतलब है जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। ठीक है, इसके पास हो, इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है, तो 5 हमारा कॉमन हो गया, 5 बाहर निकल गया। अब बचा क्या है 4 तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन कर लिया। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 7 छंग 42, 42 और 4 3 12, 12 दूना 24, तो 42 और 24 की इधर हम गुणा कर लें, 42 और 24, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 और 2 चक्कू 8, ये कितना आ गया 8, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 और ये, तो हमारी ये गुणा कितनी आ गई 1008 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये एक ऐड हो जाएगा इसमें, तो 1009। अब यहाँ पर देखो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो इसके लिए भी हम यही लिखेंगे, अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 इसका एक 5 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हल डाल लेंगे। इसमें हम इन दोनों का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोनिया को
एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं 12 का। तो 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, तो पहले 18 के गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के गुणनखंड हमारे क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो गोला बना लेंगे इस तरीके से, और ये उभयनिष्ठ है तो इन्हें एक एक बार लिखेंगे और बाकी सबको उतार लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आ गया 2 गुणा 3, ठीक है। अब ये वाला 3 गुणा 2, तो एलसीएम हमारा आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो अब इसकी गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया। इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें ये 18 का और 12 का एलसीएम निकाल के, और जो एलसीएम हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 36 मिनट बाद दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल और पिछले सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।